हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक काफी इंपॉर्टेंट रूल जो है हुंड्स रूल यानी कि हुंड का नियम। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से और साथ ही साथ किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हम बात करते हैं अबाव प्रिंसिपल की, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अबाव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किए जाते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उसमें हुंड्स रूल का काफी ज्यादा क्या है रोल है। तो हुंड्स के रूल से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली समझ सकते हैं। तो ये रूल हुंड ने 1925 में प्रपोज किया था। अब इस रूल का बेस क्या था, किस बेसिस पे ये रूल दिया गया था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मेजरमेंट्स हुंड प्रपोज्ड द रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसको हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहते हैं और इस रूल का बेस है मैग्नेटिक मेजरमेंट। तो जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। तो उनके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर को मेजर करते हैं कि कितना मैग्नेटिक बिहेवियर या कितनी मैग्नेटिक वैल्यू को वो एलिमेंट शो कर रहा है। तो मैग्नेटिक मेजरमेंट का पता चलता है उसके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उस हिसाब से उसकी मैग्नेटिक मेजरमेंट या मैग्नेटिक वैल्यू ऑब्टेन की जाती है। तो हुंड ने इसी मैग्नेटिक मेजरमेंट को अपना बेस बनाया इस रूल का और प्रपोज किया ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल 1925 में। तो आप लोग प्रॉपर्ली इस रूल को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी काम आएगा, आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। तो इस रूल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये हुंड्स रूल जो है ये सिमिलर है अबाव प्रिंसिपल के। तो इन दोनों में मैं पहले आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। तो डिफरेंस ये है कि अबाव प्रिंसिपल में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है और हुंड रूल में भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि किसमें की जाती है। तो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसेल्स यानी कि SPDF में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और हुंड रूल में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है वो किसी सबसेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल में की जाती है। लेकिन एक सबसेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। जैसे S में हमारा एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, P में हमारे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और D में हमारे 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और F में हमारे 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। तो हर एक सबसेल में ऑर्बिटल्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हुंड ने अपना मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या किया, प्रपोज किया। सो दिस रूल हेल्प्स इन द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ये रूल जो है ये हेल्प करता है किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने में। तो किसी एटम का सबसेल होगा, सपोज यहाँ पे P सबसेल है, फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, उसके ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है PX, एक होता है PY और एक होता है PZ। तो ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग की जाएगी ये किस रूल के अकॉर्डिंग की जाएगी, हुंड रूल के अकॉर्डिंग। तो अब डिस्कस करते हैं इस रूल को, इस रूल के स्टेटमेंट को कि ये रूल कहता क्या है। तो इट स्टेट्स दैट इन द फिलिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place only when all the orbitals are singly occupied। काफी सिंपल रूल है। क्या कहता है ये रूल कि जब हम किसी पर्टिकुलर सबसेल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ओनली। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग केवल तभी होगी जब when all the orbitals are singly occupied, जब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुका होगा। तो जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में नहीं आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होंगे। यानी कि किसी सबसेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं तो पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर जाके हम इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे।
तो यहाँ पे भी एक रूल है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ फिल नहीं होंगे, बल्कि सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर जाके उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की क्या की जाएगी, पेयरिंग की जाएगी। तो तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स में नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। एंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन। और साथ ही साथ ये भी कहता है उन ऑर्बिटल में जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उन सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो सेम होगी। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले अपवर्ड डायरेक्शन में भरे जाएंगे, ऊपर की ओर भरे जाएंगे जैसे कि ये, और जब हम इनकी फिर पेयरिंग करेंगे तब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, फिल किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कन्फिग्रेशन करते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अगर मैं अबव कन्फिग्रेशन करूं तो ये इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एटम ले रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, और जब हम इसका अबव कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p4, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। Z इक्वल टू ई इक्वल टू पी, किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के भी नंबर होते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4 4 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब इसकी जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल कहते हैं आउटर मोस्ट सेल को। तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, 2s एंड 2p। तो इस कन्फिग्रेशन में s और p क्या है, सब सेल्स हैं। तो ये जो कन्फिग्रेशन है ये अबव प्रिंसिपल है। लेकिन अगर मैं इस पे हुंड रूल को अप्लाई करूं तो हुंड रूल को अप्लाई करने पे मैं इसके ऑर्बिटल्स को शो करूंगी। तो s में हम यहाँ शो करेंगे, s में एक ऑर्बिटल होता है तो ये होगा 2s, और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है तो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3। तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये 2s है और ये क्या है, 2p है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे। 2s में है हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले हम 2s में फिल करेंगे। अब 2s में एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें s के टोटल इलेक्ट्रॉन यही फिल हो जाएंगे, इसमें हुंड रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हुंड रूल अप्लाई तब होता है जब मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि जब आपके पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है उसके लिए आप हुंड रूल को अप्लाई करेंगे। तो 2s में हुंड रूल नहीं अप्लाई होगा, एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, तो 2 के 2 हम इस ऑर्बिटल में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब हम देखते हैं 2p में। तो 2p में हुंड रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे p के मोर देन 1 ऑर्बिटल है, यानी कि कितने ऑर्बिटल हैं, 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे हम देखेंगे, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करेंगे इस ऑर्बिटल में तो ये हो जाएगा 1 2 3। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो वापस पहले वाले में आएगा, यानी कि हुंड कहता है कि जब तक सबको एक एक लड्डू ना मिल जाए तब तक दूसरा लड्डू नहीं देना है। दैट मीन्स कि अगर सारे ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक का उसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग तभी होगी जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हो। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पहले सब में एक एक भरेंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर जाके हम 4th इलेक्ट्रॉन को वापस कहाँ से शुरू करेंगे, फर्स्ट सीक्वेंस से, और वापस उसी ऑर्बिटल में हम उसकी क्या कर देंगे, पेयरिंग। तो यहाँ पे जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीनों ही क्या है, अनपेयर्ड है, तो तीनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, यानी कि अपवर्ड। तो जो फर्स्ट मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किया था उसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड। तो ऐसे थे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगली थे और सेम डायरेक्शन सेम स्पिन में थे। अब अगर हम देखें पेयरिंग वाला, तो पेयरिंग वाले की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है, अपोजिट स्पिन में होता है, तभी वो स्टेबल कंडीशन में होता है। तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। अब हम लेंगे इसका सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज हम लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9।
इसका पहले आप वो कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5, तो टोटल यहाँ पे कितने आएंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 and 2 4 हो गए और 5 कितने हो गए 9। तो ये हम देखेंगे इसमें वैलेंस सेल ये है, तो ये तो सब सेल कन्फिग्रेशन अबव का है। अब हम इसमें होन रूल अप्लाई करेंगे तो हम 2s को शो करेंगे। 2s मीन्स s ऑर्बिटल है, तो s में कितना ऑर्बिटल होता है 1 एंड 2p, p में फिर से कितना आएगा, तो 2p में कितने ऑर्बिटल आएंगे 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, तो ये 2p के हैं। तो यहाँ पे हम इनको अगर नेम दें px py एंड pz। अब हम फिल करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2s में एक ही ऑर्बिटल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे एज सच फिल कर देंगे। यहाँ पे कोई होम रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो अब अगर हम 2p की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है px py एंड pz। तो अगर अब हम इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इन मल्टीपल ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो हुंड के अकॉर्डिंग सब ऑर्बिटल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि पहले सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में होंगे, तीनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। तो हम इसको इसकी स्पिन कहेंगे कि अगर हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपवर्ड होती है तो वो प्लस हाफ स्पिन शो करता है और किसी की डाउनवर्ड होती है तो वो माइनस हाफ स्पिन को क्या करता है शो करता है। तो इसीलिए जब सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी सेम, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में भर जाएगा px py pz, देन जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, उनको हम पेयरिंग में लेंगे, यानी कि उनका पेयर बनाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 तो फिल हो चुके हैं, 4th आएगा फिर से यहाँ पेयरिंग में, 5th आएगा यहाँ। तो इस तरीके से हम फिलिंग करेंगे किसकी ऑर्बिटल की अकॉर्डिंग टू होन रूल। नेक्स्ट, अगर हमारे पास है सपोज D5 कन्फिग्रेशन, कैसा कन्फिग्रेशन है D5, तो D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, D में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो हम हुंड के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 पहले सारे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो D5 कन्फिग्रेशन में हम हुंड के अकॉर्डिंग पहले 1 2 3 4 5 सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अगर हमारे पास और बचते हैं और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम इनकी पेयरिंग कराएंगे इसके बाद, लेकिन अभी हमारे पास एग्जैक्ट 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिल हो जाएंगे किस ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में। अब अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें D8 कन्फिग्रेशन आता है आउटर मोस्ट सेल में, तो D8 के लिए हम हुंड रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, D में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये D ऑर्बिटल है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। तो यही है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग की बात करता है कि इलेक्ट्रॉन्स तब तक पेयर नहीं होंगे जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए। ऐसे ही आप इसके अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं। आप किसी भी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन कर लीजिए और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ले लीजिए ऑर्बिटल्स को, और उन ऑर्बिटल्स में फिर उतने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले हर एक ऑर्बिटल में जितने उस सब सेल में प्रेजेंट हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, और देन अगर बच जाए तो फिर उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या करानी है, पेयरिंग करानी है। और जब तक हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे उन सब की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, तो सेम स्पिन डायरेक्शन को क्या करेगा, शो करेगा। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के सबसेल्स को ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिया 2s एंड 2p। तो इस तरीके से उन सबसेल को लेके उनके ऑर्बिटल्स को शो कीजिए, जैसे s में 1 p में 3, ऐसे उनके भी कीजिए। अगर f आएगा तो 7 ऑर्बिटल आप शो करेंगे, और उन ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हुंड के रूल से फिल कीजिए।
इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये था हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो आई होप आपको ये टॉपिक, ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।